नमस्कार साथियों। आज हम लोग जानेंगे एक टॉपिक हमारा है लेटर अक्षर। हम लोग पिछले क्लास से पढ़ा था लेटर क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे, है ना। इसको किन किन भागों में बांटा गया है, किसके अनुसार बांटा गया है, लिखने के आधार पर अलग से भाग इसका होता है, अलग टाइप होते हैं, और बोलने के आधार पर इसका अलग टाइप से होता है हमारा। आइए, लिखा है देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंटिंग एंड राइटिंग। हम लोग उसको जब लेटर्स को बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं हमारा। एक हमारा होता है पेंटिंग के आधार पर और एक होता है हमारा साउंड के आधार पर। पेंटिंग और राइटिंग मतलब होता है लिखावट या जो छपा हुआ चिन्ह होता है उसके आधार पर हम लोग लेटर्स को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक हमारा होता है कैपिटल या ब्लॉक लेटर, एक होता है हमारा स्मॉल लेटर, छोटी बोलते हैं छोटी अक्षर। इसी तरह से हम लोग इसको एक और वे में बांटते हैं हम लोग। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू द साउंड। हम लोग इसको अपने साउंड के आधार पर इसको बांटते हैं तीन भागों में। पहला हमारा होता है स्वर भोवेल, सेकेंड होता है हमारा कंसोनेंट व्यंजन, और थर्ड होता है हमारा सेमी भोवेल, इसको हम बोलते हैं अर्ध स्वर। इसको हम जानते हैं एक एक करके कि ये भोवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है और सेमी भोवेल क्या होता है। आइए देखते हैं। लिखा है भोवेल, कह रहा है दैट साउंड विच इज आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन इज कॉल्ड भोवेल। भोवेल क्या होता है, जिसको बोलने में या जिसको उच्चारण में, जब हम लोग उसको उच्चारण करते हैं भोवेल्स का, तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी अवरोध, कोई भी रुकावट हमें नहीं आता हो, तो वो होता है हमारा भोवेल्स। जिसको बोलने में हमें कोई तरह का कोई समस्या नहीं आती हो, कोई अवरोध या कोई रुकावट नहीं आती हो हमें, मतलब कोई फ्रिक्शन हमारा नहीं आता है इसमें, तो वो होता है हमारा भोवेल्स। इसमें लोग स्वर कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे 5 होते हैं भोवेल्स, A E I O U आर कॉल्ड भोवेल्स। हमने नीचे लिख भी दिया, आपको मेंशन कर दिया है कि देयर आर 5 भोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कितने होते हैं हमारे? 5 भोवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग। आइए, कॉन्सोनेंट क्या होता है हमारा, व्यंजन क्या होता है हमारा। कॉन्सोनेंट दैट साउंड विच इज आर्टिकुलेटेड विथ फ्रिक्शन। इसमें क्या था हमारा? विथआउट एनी फ्रिक्शन, इसमें बिना किसी अवरोध का, रुकावट का हम लोग बोलते हैं वोवेल को। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या होता है, हम लोग जब बोलते हैं कॉन्सोनेंट को तो उसमें बहुत सारी क्या आती है, बाधाएं आती है, रुकावट आती है ना, अवरोध आता है हमारा बोलने में इसको, है ना। तो वो होता है हमारा व्यंजन, कॉन्सोनेंट होता है हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग बी सी डी ये सब जो हमारा है, जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जो भी हमारा है, ये सब क्या हमारा होता है? कॉन्सोनेंट होता है हमारा, है ना। तो बस दोनों में इतना ही फर्क हमारा है कि वोवेल में क्या होता है, वोवेल में कोई तरह का फ्रिक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का हमारा अवरोध या रुकावट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट में होता है हमारा, है ना। इसमें होता है हमारा फ्रिक्शन, इसमें नहीं होता है। बस दोनों में खास हमारा ये अंतर होता है हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट में हमारा। नीचे लिखा हमने देर आर 29 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमारे कहीं की आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी ग्रामर में ऐसा दिया गया है कि जहाँ पे हम लोग उसको बस दो ही भाग में बांटते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट में। हम लोग उसमें सेम वोवेल को नहीं बांटते हैं। जब हम लोग इसको कॉन्सेंट में अगर सेम वोवेल में अगर नहीं बांटेंगे, तब हमारा होगा कॉन्सेंट कितना, 21 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, सेम वोवेल को जब हम लोग अलग कर लेते हैं, तो इसका दो चीज हमारा डब्ल्यू और वाई हमारा अलग हो जाता है। वो आ जाता है हमारा किसमें, सेमी वोवेल में, है ना। इस तरह से हम लोग आज हमने सीखा कि क्या होता है हमारा वोवेल, क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट और क्या होता है हमारा सेमी वोवेल। थैंक यू।